आज हम करेंगे 10+2 का फिजिकल एजुकेशन का लेसन नंबर सेकंड लेसन है प्रशिक्षण विधियाँ। प्रशिक्षण का मतलब क्या है? देखिए, सबसे पहले हम प्रशिक्षण को ही जानेंगे। और विधियाँ, विधि का मतलब होता है तरीका। किसी भी काम को किसी ढंग से करेंगे तो वो उसकी विधि है। और प्रशिक्षण का मतलब क्या है? एक तो है शिक्षण। देखिए, पर को हटाएं, शिक्षण बचेगा। तो शिक्षण क्या है? कोई चीज़ सिखाना, बताना, पढ़ाना शिक्षण है। आप स्कूल आते हैं, आपको जो विषय पढ़ाए जाते हैं वो शिक्षण है। और प्रशिक्षण का मतलब क्या है? क्रिया विधि द्वारा कार्य सिखाना। कोई भी क्रिया विधि करके आपको जो कार्य सिखाया जाएगा, जैसे पीटी करवाई जाती है स्कूल में, तो पीटी क्या है? प्रशिक्षण है। योगा क्या है? प्रशिक्षण है। लिखा रहता है ना, योग प्रशिक्षण शिविर। तो ये क्रिया करके सिखाना, एक्टिविटी करके सिखाना प्रशिक्षण है। प्रशिक्षण एक्टिविटी द्वारा किसी चीज को सिखाना, और विधि मतलब उसका तरीका। तो हमारा लेसन सेकंड जो है वो है प्रशिक्षण विधियां। प्रशिक्षण देने की या क्रिया करके सिखाने की कौन कौन सी विधियां हैं वो इसमें हम जानेंगे। और सबसे पहले हम जानेंगे इसमें गरमाना। गरमाना ये क्या है? गरमाना सबसे पहले हम इसी को जानेंगे। भाई, गरमाना क्या है? शरीर को गरमाना भी एक प्रशिक्षण की विधि है। प्रशिक्षण की क्या है? ये एक विधि है। नंबर 1 ये विधि है हमारे प्रशिक्षण की, गरमाना। अब शरीर को कैसे गरमाया जाए, शरीर को गरमाने से हमारा क्या मतलब है वो जानेंगे। शरीर को गरमाने से ये मतलब नहीं है कि आपने आग जलाई और आप उसके पास में बैठ गए, हीटर के पास बैठ गए और आपने शरीर को गरमा लिया, ऐसा नहीं है। शरीर को गरमाने से यहाँ मतलब हमारा ये है कि प्रशिक्षण की ऐसी गतिविधियां करवाना जिससे हमारा शरीर क्या हो जाए? अंदर से गर्म हो जाए, हमारी मसल्स जो है वो एक्टिव हो जाए, और हमारे शरीर के जो कार्य करने की क्षमता है वो बड़ी तीव्र हो जाए, और हमारा कार्य करने के लिए शरीर तैयार हो जाए, हमारी मसल्स तत्पर हो जाए कार्य के लिए। वही क्रिया गरमाना है। अब गरमाना 2 प्रकार से होता है। देखिए, गरमाने के भी 2 प्रकार होते हैं। नंबर 1 है इसमें सामान्य गरमाना, और नंबर 2 है इसमें विशिष्ट गरमाना। अब हम जानेंगे कि सामान्य गरमाना क्या है और विशिष्ट गरमाना क्या है। अब सामान्य गरमाने में क्या आता है कि जो सामान्य सी क्रियाएं होती हैं, जैसे देखा होगा आपने, जॉगिंग वगैरह करते हुए कोई भी खिलाड़ी या वो कोई भी एक्टिविटी करने से पहले क्या करता है? एक ही जगह पर खड़ा खड़ा जो है जॉगिंग करता रहता है। मैच शुरू होने से पहले देखा होगा आपने, खिलाड़ी जो है ना शरीर को, हाथों को ऐसे आगे पीछे ऊपर नीचे झुकते हैं, कभी खड़े खड़े एक ही जगह पर जंप करते रहते हैं, हल्के हल्के कमर को आगे झुकाते हैं, पीछे झुकाते हैं, साइड में झुकाते हैं। ये सारी क्रियाएं, गर्दन को दाएं बाएं घुमाते हैं, ऊपर नीचे करते हैं, ये सारी एक्टिविटी जो की जाती हैं वो सामान्य गरमाना है। शरीर को किसी कार्य के लिए शरीर की मांसपेशियों को क्रियाशील बनाना, हल्के हल्के दौड़ना, या एक ही जगह पर खड़े होकर के अपने मुक्त हस्त बिना किसी उपकरण के शरीर को हिलाना डुलाना सामान्य गरमाना कहलाएगा। अब विशिष्ट गरमाना क्या है? विशिष्ट गरमाने से हमारा मतलब है कि हम किसी कार्य को, जो भी कार्य हम कर रहे हैं, चाहे वो कार्य आपका कोई गेम है, जैसे आप जो गेम कर रहे हैं उस गेम के हिसाब से अपने शरीर को गरमाना विशिष्ट गरमाना है। जैसे मान लीजिए कोई शॉर्ट पुट का प्लेयर है, तो सामान्य गरमाना तो करेगा ही, पहले मांसपेशियों को इस प्रकार से तैयार करेगा कि वो मसल्स उसकी क्रिया के लिए तैयार हो जाए, और फिर उसका विशिष्ट गरमाना होगा। विशिष्ट गरमाने में क्या होगा? उसकी मसल्स जो है, हाथ की मसल्स के लिए विशेष व्यायाम करेगा, वो अपने हाथों को घुमाएगा, पूरा राउंड करेगा, हाथों को ऊपर नीचे दाएं बाएं, जैसे भी एक्टिविटी होगी अपने हाथों की ज़्यादा, हाथ और चेस्ट की ज़्यादा, कमर की एक्टिविटी ज़्यादा ये करेगा। कारण क्या है इसका? कि उसको विशेष रूप से अपने हाथ की जो मसल्स हैं या अपनी कमर की जो मसल्स हैं उसका इस्तेमाल करके उसको अपना शॉर्ट पुट का काम जो गेम है वो करना है।
इसके अलावा जैसे फुटबॉल है, फुटबॉल का कोई प्लेयर है तो वो क्या करेगा, सबसे पहले तो सामान्य गर्माना करेगा, क्योंकि शरीर की एक्टिविटी तो उसको करनी पड़ेगी कोई भी गेम शुरू करने से पहले, ताकि शरीर उसका उस योग्य हो जाए, उस कार्य के योग्य तैयार अपना हो जाए शरीर। और फिर विशिष्ट गर्माने में क्या करेगा, वो पैरों की एक्सरसाइज करेगा, पैरों को खोलेगा, पैरों को जो है जंप करेगा एक जगह पर। तो पैरों की सारी एक्टिविटियां जो भी हैं वो विशिष्ट गर्माने में वो करेगा, क्योंकि उसको फुटबॉल खेलते टाइम अपने पैरों की गतिविधियां ज़्यादा करनी है, इसलिए वो उसका क्या है, विशिष्ट गर्माना कहलाएगा। तो गर्माने के ये दो प्रकार थे भाई, दो तरह से गर्माना किया जाता है। अब गर्माने के लिए किन किन साधनों का प्रयोग हम करते हैं, ये तो दो प्रकार हमने देखे, सामान्य गर्माना और विशिष्ट गर्माना। अब क्या साधन इस्तेमाल किए जाएंगे शरीर को गर्माने के लिए, सबसे पहले जो है हम देखेंगे कि भाई गर्माने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं। नंबर 1 पर गर्माने के साधन, गर्माने के क्या क्या साधन है, सबसे पहले नंबर पर है मालिश, मालिश द्वारा गर्माना। मालिश द्वारा गर्माने में क्या होता है कि शरीर की जो मसल्स हैं उनकी मालिश की जाती है, और ये मालिश करने का काम व्यक्ति स्वयं पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि पूरी मसल्स जो है उनको हम अपनी मालिश नहीं कर सकते, मालिश के लिए किसी दूसरे व्यक्ति की जरूरत पड़ती है। ये प्रक्रिया जो है दूसरे व्यक्ति की मदद से की जाती है, मालिश करके शरीर को गर्माने की। मसल्स के ऊपर अगर मालिश करेंगे तो मसल्स हमारी गर्मा जाएंगी, इसको हम मालिश द्वारा गर्माना कहते हैं। तो जहां भी खिलाड़ी जाएगा उसको एक अन्य व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी, इसलिए ये विधि जो है ज़्यादा प्रयोग में नहीं लाई जाती, लेकिन गर्माने की एक विधि है, एक तरीका है कि मालिश द्वारा शरीर को गर्माया जा सकता है। नंबर 2 है गर्म पानी द्वारा गर्माना। अब गर्म पानी द्वारा कैसे गर्माएंगे, गर्म पानी का इस्तेमाल हम स्नान के लिए करेंगे। हम गर्म पानी से स्नान कर लेंगे तो हमारे शरीर की मसल्स क्या हो जाएंगी, गर्मी महसूस करेंगी, और हमारे शरीर की मसल्स जो वो क्रियाशील होने के लिए तत्पर रहेंगी। क्योंकि शरीर की मसल्स को गर्माने से हमारा मतलब ये है कि शरीर की मसल्स को एक्टिव बनाने के लिए तैयार करना। तो शरीर की मसल्स को एक्टिव करने के लिए गर्म पानी से स्नान कर लेना भी गर्माने का एक तरीका है, और इस प्रकार से शरीर को गर्माया जा सकता है। इसमें किसी दूसरे व्यक्ति की मदद की जरूरत नहीं होती। गर्म पानी लेगा कोई भी खिलाड़ी है और वो अपने शरीर को उस गर्म पानी के टब में, जैसे कुछ समय के लिए टब में वो स्नान कर सकता है, या फिर वैसे भी वो पानी को शरीर के ऊपर डाल करके स्नान कर सकता है। तो गर्म पानी द्वारा भी शरीर को गर्माया जा सकता है। नंबर 3 है चाय या कॉफी द्वारा गर्माना। चाय और कॉफी द्वारा भी शरीर को गर्माया जा सकता है, क्योंकि अगर हम चाय और कॉफी का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे शरीर की मसल जो है वो क्रियाशील होती हैं। ये हमारे शरीर में एक बार चाय के अंदर एक ऐसा कैफीन नामक तत्व होता है, चाय कॉफी के अंदर कैफीन, वो क्या करता है, हमारी मसल्स को क्रियाशील बनाता है, हमारी मसल्स के अंदर एक उत्साह जो है वो पैदा करता है, एक उमंग सी पैदा होती है। जब भी थक जाता है कोई खिलाड़ी तो चाय और कॉफी के द्वारा भी अपने शरीर को गर्मा सकता है। देखा होगा आपने, बहुत सारे किसान ऐसे होते हैं, आम घरों में आप देख रहे होंगे कि कोई भी शारीरिक एक्टिविटी करने के बाद, शारीरिक मेहनत वाला काम करने के बाद, किसान है या कोई और भी काम जो करता है शारीरिक काम करने वाला व्यक्ति, वो कहेगा कि अब थकान हो गई है, कुछ चाय का सेवन कर लेते हैं, तो उससे उनकी थकान कुछ दूर होती है और उनकी मसल जो है वो एक्टिव होती हैं, उनकी मसल्स को जो है वो क्रियाशील होने के लिए मदद मिलती है। तो ये भी एक तरीका है गर्माने का। और नंबर 4 है
विद्युत यंत्रों द्वारा गरमाना। देखिए, विद्युत यंत्रों द्वारा यह आधुनिक तरीका है, इसका इस्तेमाल भी गरमाने के लिए किया जाता है। बहुत सारे ऐसे उपकरण आते हैं जिनको मसल्स के ऊपर घुमाने से जो है वो कंपन करते हैं, वाइब्रेशन का काम करते हैं और हमारी मसल्स की एक्टिविटी को जो है वो सुचारू रूप से चालू करने का काम कर सकते हैं। तो मशीनों द्वारा, यंत्रों द्वारा भी शरीर को आधुनिक समय में गरमाया जा सकता है। तो ये थी गरमाने के कुछ तरीके, कुछ विधियां। आज हमने जाना कि प्रशिक्षण क्या है और प्रशिक्षण किन किन तरीकों से दिया जाता है। उसमें पहली जो विधि थी वो हमने गरमाना की। गरमाने के प्रकार हमने जाने। सामान्य गरमाना, शरीर को स्थिर अवस्था से क्रियाशील अवस्था के लिए तैयार करना सामान्य गरमाना था। और विशिष्ट गरमाना किसी विशेष खेल के लिए शरीर के विशेष अंगों का क्रियाशील करना या विशेष अंगों की मांसपेशियों को क्रियाशील करना विशिष्ट गरमाना था। फिर हमने गरमाने के साधन देखे थे, किन किन साधनों द्वारा गरमाया जा सकता है शरीर को। मालिश द्वारा गरमाना, गर्म पानी द्वारा गरमाना, चाय और कॉफी का सेवन करके, और विद्युत यंत्रों द्वारा गरमाना। मुझे आशा है कि आपने ये अच्छी तरह से समझ लिया होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत रहती है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप बता सकते हैं। आज के लिए इतना, बाकी कल करेंगे।